क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ का क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है? महाभारत का महाकाव्य युद्ध समाप्त होने के बाद जब रक्त रंजित मैदान पर शांति लौट आई थी, तब एक ऐसा श्राप दिया गया जो 36 वर्षों तक द्वारका की दीवारों में गूंजता रहा। यह श्राप था कौरवों की माँ गांधारी का, जो सीधे भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था। क्या यह श्राप महज एक क्रोधित माँ की पुकार था या भाग्य की अनिवार्य स्क्रिप्ट? क्या कृष्ण, जो स्वयं काल चक्र के नियंता थे, इस अभिशाप से बच पाएंगे? आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबते हैं, जहां विनाश की छाया धीरे धीरे फैलती गई और अंत में सब कुछ राख में बदल गया। सावधान, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या नियति से कोई बच सकता है। महाभारत का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक चला, न केवल कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष था, बल्कि एक ऐसा विनाश था जिसने असंख्य परिवारों को उजाड़ दिया। इस युद्ध में गांधारी के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। दुर्योधन, दुशासन और उनके सभी भाइयों की मृत्यु ने गांधारी को दुख और क्रोध की आग में झोंक दिया। वे अपने पुत्रों की मौत के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना चाहती थी और उनका निशाना बने श्री कृष्ण। वही कृष्ण जो पांडवों के सारथी थे और जिन्होंने युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राजमहल पहुँचे। यहाँ धृतराष्ट्र, जो अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की मौत से आहत थे, बदला लेने की फिराक में थे। वे भीम को कुचल कर मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण की दूरदर्शिता ने स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने भीम की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति बनवाई और धृतराष्ट्र के क्रोध को उस पर निकलने दिया। इस तरह भीम की जान बच गई, लेकिन गांधारी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। गांधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी, उन्होंने कृष्ण को देखते ही अपना दर्द उड़ेल दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी की पीड़ा कितनी गहरी है। वे सहानुभूति दिखाने उनके पास गए, लेकिन गांधारी का क्रोध फूट पड़ा। वे चीखीं, तुम जो खुद को ईश्वर का अवतार कहते हो, कुरुक्षेत्र पर खड़े होकर मेरे पुत्रों का विनाश देखते रहे। तुमने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा कुल उजड़ गया। कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन एक माँ के लिए उसके पुत्रों में कोई दोष नहीं होता। गांधारी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके मुंह से निकला वह भयानक श्राप जो इतिहास बदलने वाला था। क्रोधित गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, जिस तरह तुमने कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वाकर मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारा अपना कुल भी नष्ट हो जाएगा। आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारे वंश, मंत्री, बंधु, पुत्र सब आपस में लड़कर मरेंगे। तुम खुद इसका कारण बनोगे और फिर अकेले वन में भटकते हुए मृत्यु को प्राप्त करोगे। यह एक माँ का श्राप है। कृष्ण को, श्री कृष्ण जो भविष्यदर्शी थे, ने इस श्राप को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह श्राप उनके जीवन की एक पूर्व नियोजित घटना है। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौटे और वहां लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। इस यादव वंश की शाखाएं वृष्टि और गोप राजमद और विलासिता में डूब गईं। अनुशासन और विनम्रता उनके जीवन से गायब हो गई। यादवों में अहंकार,
इतना बढ़ गया कि वे ऋषि मुनियों को भी अपमानित करने लगे। एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए। यादव युवकों ने उनका मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, हे त्रिकालदर्शी मुनियों, बताइए कि यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषि समझ गए कि यह उपहास है। क्रोध में उन्होंने अभिशाप दिया कि यह ना पुत्र को जन्म देगी ना पुत्री को, बल्कि एक मूसल यानी कि लोहे की गदा को जन्म देगी, जो तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगी। कुछ दिनों बाद सांब ने वाकई एक मूसल को जन्म दिया। यादवों ने डरकर उसका चूरा कर दिया और समुद्र तट पर बिखेर दिया। लेकिन समय के साथ वह चूरा विषाक्त घास में बदल गया। यादव इस घटना को भूल गए। फिर एक बार पूरा यादव कुल प्रभास तीर्थ पर इकट्ठा हुआ। वहाँ महाभारत युद्ध की याद में बहस शुरू हुई, जो जल्दी ही हिंसक हो गई। यादवों ने उस विषाक्त घास को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस नरसंहार में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सहित पूरा वंश नष्ट हो गया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम बहुत दुखी हुए। बलराम ने समाधि लगाकर प्राण त्याग दिए। कृष्ण दुखी मन से वन में चले गए। वे आत्मचिंतन में डूबे भटकते रहे। अंत में उनका समय आया, वे भूमि पर लेट गए। तभी एक शिकारी जरा आया, जिसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण कृष्ण के पैर के तलवे में लगा और उनके शरीर को भेद कर निकल गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्यागा और वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सत्य साबित हुआ। इस कथा का अंत हमें सिखाता है कि क्रोध और दुख की आग में दिए गए शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। श्री कृष्ण जो अवतार थे ने भी इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि यह उनके जीवन चक्र का हिस्सा था। महाभारत हमें बताता है कि कोई भी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, भाग्य से ऊपर नहीं है। गांधारी का श्राप न केवल यादव वंश का अंत था, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अहंकार और अनुशासनहीनता किसी भी साम्राज्य को राख में बदल सकती है। क्या यह श्राप महज एक मिथक है या जीवन का गहरा सत्य? सोचिए और महाभारत की इस अनसुनी कहानी से सीखिए कि समय सबका हिसाब चुकता करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही धार्मिक रहस्य भरी कहानियों के लिए। धन्यवाद।